हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 के वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की द्वितीय क्रमिकाओं के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या करेंगे, यानी कोण आई बराबर कोण आर को हम साबित करेंगे। देखिए, सारी चीज किए हुए, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। फिगर बना हुआ है, इसमें दो तरंग को लिए, दो तरंग, एक ए को लिए, एक बी को लिए, और उसको हम एक समतल सतह पर आपतित करवाएं। समतल सतह पर आपतित करवाएं, एक ए और एक बी। तो समतल सतह पर आपतित होने के बाद परावर्तित होती है, परावर्तित होकर के तरंग ए बी डैश तक गया, और ई परावर्तित होकर के बी जो गया है ए डैश तक गया, और यहाँ से परावर्तित होकर के इधर गया। अब उसके बाद हमको इसमें साबित करना है कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसके पहचान को लिखेंगे और हर तरीका से बताते हैं। लिखेंगे यहाँ पर ही, माना कि एम डैश एक परावर्तक सतह है, एक परावर्तक सतह है जिस पर दो तरंगे ए तथा बी आपतित कराई जाती है, आपतित कराई जाती है। लिखा गया। अब देखिए, ए और बी आपतित कराई गई। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं कि तरंग ए जितना समय में बी डैश तक पहुंचता है, तरंग ए जितना समय में बी डैश तक पहुंचता है, तरंग बी उतना ही समय में ए डैश तक पहुंचता है। यानी ई वाला जो किरण है, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लेता है, उतना ही समय ई जो किरण है यहाँ से यहाँ तक आने में समय लेता है। तो इसका मतलब है कि मतलब क्या, इसका नजदीक है, इसके कारण यहाँ से यहाँ तक जाता है और ये भी यहीं पहुंचा है। तो दोनों तरंगों को तिरछे आपतित कराई गई है, दोनों तरंगों को तिरछे आपतित कराई गई है। इस पर दो तरंगे ए तथा बी आपतित कराई गई जाती है, जो तिरछी तरंगे है, जो तिरछी तरंगे है। लिख दिए। अब उसके बाद यहां पर लिखेंगे तरंग ए टी समय में तरंग ए टी समय में बी डैश तक पहुंचता है, बी डैश तक पहुंचता है। तो उतना ही समय में तरंग बी समतल समतल सतह के बिंदु ए डैश तक पहुंचता है। देखिए अपने भाषा में हम बता रहे हैं, आराम आराम से देखते जाइए, पूरा क्लियर हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। अब इसमें हो गया। अब उसके बाद
हम इसमें कह सकते हैं कि यानी यहां से यहां तक आता है, जो तरंग ए है बी तक जाता है, तो तरंग जो बी है वो ए डैश तक आता है। तरंग ए जो है यहां से परावर्तित होकर के बी डैश तक जाने में जितना समय लेता है उतना ही समय में ये अभी ए ही तक रहता है, ए डैश तक रहता है बी। तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि जो ई जो दूरी है ई दूरी के बराबर होगा, ये दूरी है जो ई दूरी के बराबर होगा। और इस प्रकार से हम बनाएंगे फिर तो इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुना समय, 4 गुना समय। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि तरंग की चाल भी हो तो D बराबर हो जाएगा VT, यानी डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर 4 गुना समय कर दी। अब इस प्रकार से हम यहाँ तक क्लियर कर लिए हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जितना समय में ए जो है जितना समय में बी डैश तक जाता है उतना ही समय में बी जो है ए डैश तक आता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ई जो दूरी है ई दूरी के बराबर है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी डैश बराबर है बी ए डैश के, लिख लिए। अब उसके पर दोनों दूरी था, तो दूरी है यानी दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, इसके बराबर यानी भी गुने टी भी बराबर हो गया, आपस में ये सब बराबर हो गया। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज दो को बन रहा है, तो दोनों समकोण त्रिभुज से चलेंगे। दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है तो दोनों समकोण त्रिभुज से चलेंगे और उसके बाद हम साबित कर देंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, देखिएगा ए बी ए डैश में, तो ए बी ए डैश में जो कोण आई जो है ये आपतन कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो किसी भी कोण के सामने वाला भुजा जो होता है लंब कहलाता है। तो ये कोण के सामने वाला भुजा आई के सामने वाला भुजा यानी बी ए डैश जो है वो लंब हो गया, और ये जो ए डैश है जो क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा के हिसाब से चलते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो हम साइन, यहाँ आई है तो साइन आई लेते हैं, कोण के जगह पर आई दिया है तो आई ही लेंगे, साइन आई। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर पी बटा एच। तो सामने वाला पी क्या है, बी ए डैश है, और साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो पी हो गया सामने वाला, आई हो गया एच बड़ा वाला भुजा, ए और ए डैश, तो ए डैश ले लिए बड़ा वाला भुजा, इसको बना लो समीकरण फर्स्ट। अब देखिए आगे चलते हैं, आराम से देखते जाइए, 2 बार करके वीडियो देख लीजिएगा, फिक्स है कि 5 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है, बस एग्जाम में आना चाहिए। लगभग 1 साल 2 साल बीच करके एग्जाम में आते ही रहता है, ध्यान दीजिए आप। अब इसमें चल गए, अब समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में चल गए। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में चल गए। तो इसमें भी साइन, इसमें साइन आर लगाएंगे, ए बी डैश ए डैश। इसमें देखिए कोण जो है आर है, कोण आर है, तो आर के सामने वाला भुजा लंब, आर के मतलब जो कोण के कहना है कि हम जिसको देखेंगे उसी से प्यार हो जाएगा। प्यार के मतलब प्यार का पहला अक्षर पी, पी के मतलब लंब,
परपेंडिकुलर, तो ये देखता है इसको तो इससे प्यार हो गया, ये लंब बन गया। ये देख रहा था इसको तो इससे प्यार हो गया, ये लंब बन गया। इस प्रकार से लंब के पकड़ने के तरीका बता दिए कि याद रहे, ये सब इंटरेस्ट लगता है तुम लोग इसलिए बताते हैं ये सब भाषा में। तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर सामने वाला हो जाता लंब, तो लंब क्या है ए बी डैश, लंब बटा कर्म क्या है, तो ए डैश है, तो ए डैश कर दिए। कौन को समझिएगा, पूरा दिल फेक आदमी है कौन, जिसको देखता है उसी से प्यार कर लेता है। आए समझ में, देखिएगा यहाँ तो साइन आर बराबर क्या हो गया, ए बी डैश बटा ए डैश हो गया। अब इसमें एक चीज बताए थे कि ये जो किरण जो तरंग जो ए है, जितना समय में बी डैश तक पहुंचता है, बी उतना ही समय में ए डैश तक पहुंचता है। इसका मतलब ई वाला दूरिया बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पर बताए होंगे कहीं पर, देखो बराबर है, देखिए यहाँ बताया हुआ है, तो इसका मतलब कि ए बी डैश बराबर है बी ए डैश के, तो यहाँ पर आ रहा है ए बी डैश, यहाँ आ रहा है बी ए डैश, तो दोनों आपस में बराबर ऊपर लिखा हुआ है, तो बराबर है तो इसकी जगह पर ई भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पर ई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं ई वाला बात, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन आर बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, ई वाला उठा करके इसको लिख देते हैं बी ए डैश बटा ए डैश लिख दिए। इसको बना लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखिए दो को समीकरण बन गए हैं, क्या बन गया, दो को समीकरण। तो समीकरण का नियम होता है, यदि दो समीकरण के एक पक्ष बराबर हो तो दूसरे पक्ष भी बराबर होता है। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण के देखिए, ये जो साइड जो है दायां साइड जो है, इसका भी दायां साइड, इसका भी दायां साइड, इसका भी लेफ्ट, दोनों का बराबर है। तो इसका राइट और इसका राइट दोनों को बराबर है, तो इसका लेफ्ट और उसका लेफ्ट भी बराबर ही होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को बराबर करने पर बराबर कर देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन आई, इधर हो जाएगा साइन आर, तो साइन हटा भी सकते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा आर के, तो कोण आर बराबर कोण आई के, या कोण आई बराबर कोण आर के, प्रूफ हो गया। देखिए कितना आसान से प्रूफ हो गया, किताब में देखोगे तो पूरा एकदम अल्टरनेटिव दिया रहेगा, समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में आएगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, 2 बार करके वीडियो देख लीजिए, आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बताते हैं, इसको स्टेप बताते हैं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले दो तरंग को भेजे, किसी समतल सतह पर दो तरंग को भेजे, समतल सतह पर तरंग को भेजे, तो उसके बाद क्या हुआ, तरंग जो हो गया परावर्तित हो गया, अपरिवर्तित होने के बाद दो त्रिभुज बना, और दो त्रिभुज बना तो दोनों त्रिभुज में चले, कोण के सामने वाला लंब बन गया, और नीचे जो आधार बचा हुआ उसको कर्ण मानते हुए हम क्या किए, साइन लगा करके सिद्ध कर दिए। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद, अगेन वीडियो देंगे। क्या हुआ।